बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मौलाना की मैंने कुछ वो देखा, मैंने स्टेटस में उन्होंने कहा वली बनने का तरीका ये है, ये वजीफ़ा है वली बनने का। चलो उनका अपना तजुर्बा जो उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ इस बात को, समझ रहे हैं। अगर मैंने उनकी बात को अमल कर लिया कि वली बनने का क्या तरीका, अरे वाह बहुत बढ़िया है। यानी गैर हक़ का तालिब हो गया मैं, समझ में आई। वली बन जाऊँ अल्लाह का, तो ये वजीफ़ा है वली बनने का। यानी किसी मालिक की है, उसकी दिल, मतलब जो है, मतलब दिल, उसको मैं दिल जीतने के लिए पता है क्या करूँगा, उसके सामने काम करूँगा ताकि मैं, वो मेरा, मुझसे खुश हो जाए, समझ में आई। उसके सामने आन आन के काम करूँगा, जिससे कोई बैठा हुआ है तो उठा के पोछा लगाऊंगा कि खुश हो जाए, मुझे देखेगा, मैं देखता जाऊँगा कि मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, ताकि मैं उसकी नज़र में चढ़ जाऊँ, नंबर अपने जो है पैदा कर लूँ, उसको नंबर दूँगा अपने नंबर, मुझे नंबर दे, अपने नंबर बनाऊँ। है वो जो असली जो होगा ना खादिम, वो उसके पीछे काम करेगा सारे वक्त पर, ताकि वो उसे खुद पता चल जाएगी मेरा खादिम के हिसाब, और जो चाहेगा उससे कुछ है हुब्बे तलबी, वो उसके सामने काम करेगा दिखा दिखा के, ताकि उसको नंबर मिले हैं। ऐसे ही वो उन्होंने वजीफा बता दिया कि वली बनने का, वली बन जाऊँ किसी तरह, अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊँ। है गैर हक़ का तालिब हो गया मैं भाई साहब। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह बताते हैं कि अगर बुज़ुर्ग बनने की या अमीर बनने की नीयत है तो आप गैर हक़ के तालिब हैं। आप अहकाम शरीयत पे चलिए, शरीयत को पकड़िए, समझ में आई। शरीयत को पकड़ कर उसके अहकाम पे चलिए, जो अल्लाह के अहकाम है, तो अल्लाह अपने आप वली बना लेंगे। आपकी नियत ये है मैं वली बन जाऊँ, अहकाम को छोड़ता रहूँ, वजीफा खींचता रहूँ, वजीफा से वली बन जाऊँगा। अहकाम शरीयत को पैसे फूट डाल दूँ, अहकाम शरीयत को पैसे फूट डाल दूँ, वो वली बन जाऊँ। किस तरह वजीफा वली बनने का है। यानी जिसने बताया शायद वो भी वली नहीं हो, शायद गालिबन अलमाज अल्लाह सुम्मा अलमाज अल्लाह, यानी जिसने बताया शायद वो भी वली नहीं हो, वो अपनी नज़र में वली होगा। हाँ, अपनी नज़र में वली, समझ में आई बात। तभी उसने ये वजीफा बता दिया, समझ में आई, समझ में आई बात। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सोहबत की बरकत से बता रहा हूँ, मुहक्किक की सोहबत की बरकत से बता रहा हूँ। ये नालायक है, आप सोचोगे क्या बोल रहा है? आप सोचोगे, सोचते रहो जो मर्जी है, मैं तो, मेरा काम दीन का है, मैं आपको थोड़ी भेज रहा हूँ, मैं तो वर्ड स्टेटस पे लगा रहा हूँ, आपको पर्सनल नहीं भेज रहा भाई साहब। जो आप सोचो मेरे बारे में उंगली उठाओ, मैं तो स्टेटस पे डाल रहा हूँ, जिनने सुना है सुनना है सुनिए, नहीं तो बंद करके रख दीजिए, कुछ भी कहते रहिए, मेरी सेहत पे क्या। मैं तो, जो बात है मेरी जुबान से हक बात निकल रही है, जितना मेरे पास है इसको इल्म को मैं नशर कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा, मैं हक बात कह रहा हूँ, ताकि मुझे इसका बनने के बाद अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। नाम नमूद के लिए नहीं कर रहा मैं, हुब्बे माल हुब्बे जात के लिए नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी की तकरीर भी नहीं सुनता, मुझे क्या मतलब, बल्कि मेरे लिए जायज़ भी नहीं है किसी की तकरीर सुनना। क्यों? मुझे पता ही नहीं आदमी सामने वाला कैसा है, साहिब निस्बत है या नहीं। उसकी तकरीर सुन के पता चला और गुनहगार बन जाऊँ। कुछ से कुछ बोलेगा, मैंने सुन लिया, तौबा तौबा तौबा, पता चला मैं कहीं और गया। समझ में आई बात। किसी की तकरीर सुनना बगैर तस्दीक के ये बंदा साहिब निस्बत है या नहीं, तो जायज़ नहीं है। समझ में आई। दीन की तकरीर सुनना भी जायज़ नहीं है, हर बात दीन की बात कहना तो बहुत बड़ी बात होगी है। इसलिए करो मुताला, अपनी अपनी अकल से करो, क्या मुताला करना है। अल्लाह ताला में तौफीक आज़ानी का नवाज़े और हमारी अक्ल सलीम हमें फ़हम अता फरमाए दीन के अंदर। आमीन सुम्मा आमीन।